जगन्मात जगदम्बे तेरे जय जयकार जगन्मात जगदम्बे तेरे जय जयकार निज जन तान परायण देवी असुर हरि दुर गासुर सेवी श्री लक्ष्मी जन तुझे पुकारे तेरे जय जयकार जगन्मात जगदम्बे तेरे जय जयकार जय जयकार तेरे जय जयकार जगन्मात जगदम्बे तेरे जय जयकार माता भवानी मैया मेरी जय जगदम्बे मैया मेरी 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 माता भवानी मैया मेरी जय जगदम्बे माया मेरी जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय माँ भवानी जय माँ भवानी जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय माँ भवानी 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 गाय मैया मेरी हृदय बसो मैया मेरी आई मैया मेरी हृदय बसो मैया मेरी आई मैया मेरी हृदय बसो मैया मेरी आई भवानी मैया मेरी हृदय बसो मैया मेरी जय माँ भवानी मैया मेरी जय जगदम्बे मैया मेरी। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा।
पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो माँ बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो माँ बेड़ा। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। धन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शांति स्वरूप है ज्ञान आनंद भई। राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है
प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावे राम नाम सुधा समाने पावन पाठ राम गुण राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सिद्धि खान अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुख समधी राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम 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 अराम अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुच समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सुखी जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी माय राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारे राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति राम विचार माने उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मन मनोरथ पाना राम नाम जब जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम गुणगान भागे वहाँ से विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस सींच शांति ले आवे राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मोर विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुख राम नाम है नाशक दुष्ट सिमरे राम राम जो जन उसका हो सचितर धन जिसमें राम नाम शुभ जाए उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म भय सारे जिसमें बस जाए राम सुना होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम नाम जो निश्चय भव सागर से तरे राम स्मरण होवे सहाय राम स्मरण है सुखदान राम स्मरण सबसे ऊंचा राम शब्द सुख ज्ञान समोचा राम राम ही सिमर मन
पिता बांधव सुत तारा, रंजन साजन सखा प्यारा, अंधकाल दई सकन सहारा, राम नाम के तारन हारा, सिमरन राम राम संगी सखा सने, सुहृद शुभ अंग युग युग का है राम, सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन पद हो निबिड़ निशान हम सबको, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध वेग न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चित चूर बनावे, राम नाम जप चित्ता चूर, चिंता मन चित चिंतन पूर, चौक सागर हो बड़ा आता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम राम भगवान, चंगा करता बेड़ा पार, कड़ी घड़ी काट करता, कष्ट कठोर क्लेश करा, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिस पे, दुर्जन दूरे लेवे घेर, जपिए राम नाम विद्ये, रखिए राम नाम शुभ देव, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांति आश्रय है एक, पूंजी राम नाम की पाइए, बाते साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगे साथ, यज्ञ तप ध्यान योग विद्या, वनपति वास अति तैरा, राम नाम में धनी रस हो, राम राम जप करिए तो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म, राम जाप है परमा प्यास, सिमरो राम नाम सुख राम, जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, राम राम का मंत्र जपना, ऐसो व्रत नेम तप तपना, राम जाप है सरल समाधि, हर सब भांति आदि उपाधि, प्रयत्न सिद्धि और नमाज गान, गाता राम है सब सुखान, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम दयाल है परम पद अमृत पान, राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग, नाम चिंतामणि रत्न राम नाम महान अतुल प्रभावती प्रताप, राम नाम का तारक जाप, बीज अक्षर महाशक्ति को,
करो आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम में श्याम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता। राम नाम बिन वृथा विहार धनता सुख भोग प्रसाद रहता है सब संपद सम्मान होवे धन्य तरहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वान जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल मार। राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन ही यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार जानई राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत होते बने जो राम नाम बिन होते। राम नाम बिन वाद विचार मारी ब्रह्मा करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर। रहे इससे हे मम मना नाम सुमाला फेर। राम राम भज भज श्री राम करिए जितने उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म नाम करिए राम राम कर जाओ। करिए गमना गम के काल नाम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम जपिए राम नाम अभिराम। जपते राम नाम महामाला लगता नर द्वार बैठा। जपते राम नाम जप पाए जलते कर्म बंध यत पाए। तान जब राम नाम की जोते भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुंदर सार राम नाम ज्ञान गुण आग। राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जाए। राम नाम सब तीर्थ स्नान राम राम जप परम स्नान। तो कर पाप ताप सब दूर कर दे भाई ब्रह्मो राम जाप रवि तेज समान। महामोह हरे अज्ञान राम जाप दयानंद महान। मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए राम राम एक ताय। परम पाठ पावन परम पतित अधम देता। मांगू में राम कृपा दिन रात राम कृपा सुख उत्पात। राम कृपा लेवे अंत समाय। राम प्रभु है जगत पार। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना सुपत राम कृपा
सब शुभ जाते जा, मांगू मैं राम नाम माता, करता निरंता कल्याण, देवदार पर जन्म भक्ति प्रेम अनुराग से, पर हूँ तेरा यानी के चरण पड़े रखियो में, अपना आप विरद विचार दीजिए भगवान नाम दया, राम नाम नित्य निसार, जो ते अधर्मी अधम हत्यार, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम लेके, कर गए धृति तार नाही, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाओ, हुए अतुल विमल आपाओ, राम नाम मन में हो, राम नाम भीतर पट हो, राम नाम से कमल विनाश, होवे सब साधन सुख रास, राम नाम भक्ति बस, सांस सांस नस नस से रस, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा, दान महा सुख धाम, आओ मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जप पाया, मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी, बढ़ जब राम प्रेम का हो, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कपे, उसके भीतर पोष हुए, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, रट में नाम आरती धरिए, पूजा करिए वो करिए, आंखें मूंद किसने स्नान, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 श्री राम, अमृत वाणी खानत खान, राम राम मन विचर मान, देता संकट विपद विपार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो, राम राम राम, श्री राम
मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का, राम नाम
अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम श्री भक्ति प्रकाश जी, पेज 9। आर्य समाज से किनारा। भक्ति प्रकाश में परमेश्वर का राम द्वारा वर्णन तथा गुणगान है। इस पर आर्य समाज के प्रबंधकों ने विरोध किया और श्री महाराज जी को कहा कि भक्ति प्रकाश में राम शब्द के स्थान पर ओम लिखकर दोबारा छपवाए। श्री महाराज जी ने उत्तर में कहा, मैं राम को नहीं छोड़ सकता तथा आर्य समाज से किनारा करता हूँ। जय जय राम। कितना अंतर हो गया कल और आज में, इतना ही जितना जीवन और मृत्यु में। एक पौधे को उखाड़ दिया जाए, कल तक पुष्पित था, पल्लवित था, खड़ा था, मानो आकाश को छूने को तैयार है, आज जमीन पर पड़ा हुआ है, मुरझाया हुआ है, पत्ते सूख रहे हैं, फूल सबके सब मुरझा रहे हैं, निष्प्राण हो गया है, जड़ें धरती से उखड़ गई। राजा दशरथ की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। प्रभु राम को प्राणनाथ मानते हैं। जैसी पत्नियां अपने पति को प्राणनाथ कहती हैं, ऐसे राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं, प्राण तो मेरे पास हैं, नाथ तुम साथ ले जा रहे हो। इनको धूप लगेगी, तपश मुझे होगी। प्राणनाथ का क्या अर्थ है? इन्हें तनिक तकलीफ होगी, कष्ट मुझे होगा, ये अर्थ है प्राणनाथ का। राजा दशरथ की हालत राम बिन बिल्कुल ऐसी ही है। ऐसा वरदान उन्होंने मांगा हुआ था और वह उस वरदान को बिल्कुल सत्य सिद्ध करते हैं। ऐसा ही उनके साथ घटित होता है। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाने वाली है। रामबिंद क्या हुआ है दिव्य सज्जनों, आओ देखें इस बात को थोड़ी गंभीरता से। कई ऐसी थी नहीं जैसी हो गई। साक्षी भी चकित है। अभी अयोध्या नगरी को पूरी तरह से पता नहीं चला है क्या घटित हो गया है ककई के महल में। सूचना मिलेगी, सारे अयोध्यावासी दुखी तो होंगे ही होंगे, पर चकित भी बहुत। वह महारानी ककई जो ये कहा करती कि बेशक राम ने कौशल्या की कोख से जन्म लिया हुआ है, लेकिन जितना राम मुझे प्यारा है या जितना राम मुझे प्यार करता है, वह इतना कौशल्या को नहीं। आज अकस्मात क्या हो गया है। ये घटनाएं अनहोनी घटनाएं नहीं है साथियों। अभी सब कुछ ठीक था, थोड़ी ही देर में इनकम टैक्स का रेड हो गया, सब कुछ ले गए। अभी सब कुछ ठीक था,
आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। अभी सब कुछ ठीक था, एक भूकंप का झटका आया, सारे का सारा महल कोठी नीचे गिर गई, जो अंदर थे वे दब के मर गए। जो अयोध्या में घटित हुआ है वह कोई अस्वाभाविक नहीं, ये हमारे जीवन में घटता ही रहता है। हमारे जीवन में ना घटा तो इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, इनके जीवन में घटा, मानो किसी न किसी के जीवन में ये घटित होता ही रहता है। विवाह की तैयारी है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है। तनिक उस लड़के लड़की की सोचिएगा, विवाह की तैयारी है, बारात आने वाली है, सब कुछ हो गया हुआ है, अचानक लड़का ना कर देता है। कैसा उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़, छोटा मोटा पहाड़ नहीं, हिमालय जैसा पहाड़ जैसे उसके ऊपर गिर जाता है, बच्ची के ऊपर, बच्ची के माता पिता के ऊपर। किसको मुंह दिखाने योग्य नहीं है। यही हाल दशरथ। कल सुबह उठते ही मुझे कोई पूछेंगे मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या कर दिया, मोहवश। डायग्नोसिस उनकी बिल्कुल ठीक है, अपने प्रति जो कुछ भी हुआ है मोहवश हुआ है। बुद्धिजीवी हैं साधक हम। बुद्धि का कर्तव्य है निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, बुरा खराब निर्णय लेना, ये सब बुद्धि के अधीन है। बुद्धि प्रधान जीव हैं हम सब। कई की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आखिर क्या हुआ है? स्थित प्रज्ञ के लक्षण, पहले दो लक्षण, दूसरे अध्याय का 62वां एवं 63वां श्लोक। यहां गीता जी के नंबर नहीं है, यहां तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण के नंबर दिए हुए हैं। गीता जी का दूसरा अध्याय देखें, 62वां एवं 63वां श्लोक पढ़ें। मंथरा के कुसंग ने जो कुछ यहां लिखा हुआ है वह सब कुछ घटित कर दिया। कई के अंदर कामना जागृत हुई कुसंग के कारण। संग से असक्ति, असक्ति से कामना जागृत होती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना तत्काल ले गई कूप भवन में। कामना की पूर्ति में बाधा डालने वाले पर क्रोध आता है, सम्मोह छा जाता है, मति विभ्रांत हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण पार्थ को कहते हैं, पार्थ, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये सब कुछ यहां हुआ है। कुसंग क्या है सदक्षिणों? थोड़ी चर्चा शुरू करते हैं, कल भी जारी रखेंगे। बड़ा भयानक है। कभी जीवन में जो अध्यात्म में गरीब है उसका संग नहीं करना। धन से गरीब की बात नहीं की जा रही, अध्यात्म में गरीब, जो राम नाम नहीं जपने वाला वह संसार को जपने वाला होगा। दो ही जाप है ना,
या राम का जाप कीजिएगा या संसार का कीजिएगा, तीसरा तो जाप कोई है ही नहीं। संसार का जाप करने वाला संसार से भैया प्रेरित होता है। संसार से प्रेरित होना अर्थात मोह से प्रेरित होना, अभिमान से प्रेरित होना, राग द्वेष से प्रेरित होना, दुर्गुणों से प्रेरित होना, ईर्ष्या से प्रेरित होना, क्रोध से प्रेरित होना, इत्यादि इत्यादि। राम का उपासक राम से प्रेरित होना चाहिए, उसका संग करो। अभिमान से प्रेरित व्यक्ति अपने गुणगान, राम से प्रेरित व्यक्ति राम के गुणगान, अपनी स्तुति नहीं गाता। अभिमान से प्रेरित, संसार से प्रेरित व्यक्ति अपनी स्तुति गाता है और चाहता भी यही है कि मेरी स्तुति गाई जाए। वह अपनी सी प्रशंसा सुनना चाहता है, निंदा नहीं। उसे अभ्यास ही नहीं है निंदा सुनने का, उसे तो सुनाने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास नहीं रहा हुआ। ऐसे व्यक्ति के लिए समझ लीजिएगा कि वह अभिमान में डूबा हुआ है, दयनीय है। इस वक्त तो वह अभिमान में भूला हुआ है, कल जीवन का अंत होने वाला है, उसे कोई सुध-बुध नहीं है। वहां जाके मुझे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, वहां कोई नहीं बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। अभिमान की पूंजी इकट्ठी की, दूसरों को दुख देने की पूंजी इकट्ठी की हुई है, दूसरों को त्रस्त किया हुआ है। क्यों? आप अपने आप को समझाने वाला समझते हैं और ये भी समझते हैं कि जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, जितनी मेरे अंदर समझ है, उतनी दूसरे के अंदर नहीं है। आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते। अभिमान के चिन्ह, बर्बादी के चिन्ह, ऐसे व्यक्ति का संग कुसंग, त्यजनीय, छोड़ना। स्वार्थी व्यक्ति का संग कुसंग, छोड़ना। ये अपने जीवन में अध्यात्म रामायण में देवी सज्जनों वर्णन आता है कि कितना भी सदाचारी क्यों ना हो, धर्माचरण करने वाला क्यों ना हो, मनमग्न क्यों ना हो, धर्मज्ञ क्यों ना हो, वक्ता क्यों ना हो, भाषण देने वाला, प्रवचन देने वाला क्यों ना हो, बहुत सी पुस्तकें लिखने वाला लेखक, महान लेखक क्यों ना हो, संसार में बड़ा पूज्य वंदनीय भी क्यों ना हो, वेदों शास्त्रों को जानने वाला भी क्यों ना, पढ़ा लिखा, अपने जीवन में उतारे नहीं, पढ़ा लिखा, कथावाचक जैसे होते हैं, बहुत व्यापारी, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत पैसे वाला, बहुत सत्तावान, बहुत पद प्रतिष्ठावान व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि उसे एक कांस्टेंट किसी का कुसंग मिल जाता है तो वह कुसंग देने वाला व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करके रहेगा। आपको शायद पता नहीं देवियों सज्जनों, मंत्रा ने कैकेयी को केवल अपनी बुद्धि ही नहीं दी, अपनी जबान ही नहीं दी, कहते हैं अपने कपड़े भी कैकेयी को पहनवा दिए। कोप भवन में जा, ये कपड़े पहन, ये कुसंग का प्रभाव है जो कैकेयी के जीवन में आ गया। इसी के कारण ये सारा अनर्थ हुआ है। कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सामान्यतः साधक हम जो भी कर्म करते हैं बुद्धि के निर्णय के अनुसार करते हैं। प्रारब्ध, मानो जो कर्म हम क्रियमान कर्म कहे जाते हैं, जो आज डे टू डे हम कर्म करते हैं, अपनी बुद्धि से प्रेरित होके अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं। बुद्धि हमें प्रॉम्प्ट करती है और हम तदनुसार कर्म करते हैं। प्रारब्ध में क्या होता है? प्रारब्ध बुद्धि को प्रॉम्प्ट करती है।
होनी बलवान क्यों? क्यों? वे सही चीज को पकड़ती है, बुद्धि को पकड़ती है, जिसके अनुसार इंसान चलता है। वह आपकी बुद्धि को उसी अनुसार पलटती रहती है, उसी अनुसार करती रहती है जैसे आपकी प्रारब्ध लिखी गई है। होनी बहुत प्रबल है। कल आप जी ने सुना था, वही सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। कुछ सब त्यजनीय है। एक कौवे एवं हंस की मित्रता हो गई। एक भला आदमी है, एक कनिंग है। आज कौवे ने कहा, आओ मेरे घर, मेरे साथ आज डे स्पेंड करो। एक बबूल के पेड़ पर ले जाके बैठा दिया है। हंस को आदत नहीं है, अतएव कहा, मित्र किसी बेटर जगह पर ले चलो, यहां तो मेरे लिए मेरा दम घुट रहा है, मैं दिन नहीं काट सकूंगा यहां पर। कन्निंग कौआ राजा के उद्यान में ले गया है। राजा का बगीचा है, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता, वहां ले गया है। एक पेड़ पर जाके बैठ गए हैं दोनों। क्या देखते हैं? राजा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हंस भले स्वभाव का है, श्रेष्ठ स्वभाव का है, साधु स्वभाव का है, सद्भाव रखने वाला है। देखा, राजा के सिर पर छाया नहीं है तो अपने पंख फैला दे ताकि राजा को छाया मिल सके। सद्भाव ऐसे ही होता है ना, साधु स्वभाव ऐसा ही होता है ना। किसी का दुख मिटाया जा सके तो मिटाओ, खत्म करो उसको, शेयर करो उसको। कौवा कन्निंग है। उसने अपनी कन्निंगता के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार राजा के सिर पर बीट कर दी है। इष्टा मंत्री महोदय ने गोली चलाई। कौवा तो बहुत चतुर है, वह तो काबू नहीं आता, वह तो उड़ गया। फड़फड़ाता हुआ हंस नीचे गिरा। मरते हुए इतने ही शब्द कहे, मंत्री महोदय, जो फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा है वह विष्ठा करने वाला नहीं है। ये सब कुछ जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, ये कौवे के कुसंग से हुआ है। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। कल जारी रखेंगे सार्वजनिक इस चर्चा को और आगे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। स्नेह सुधा बरसा दे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्व
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने